मैं निश्चित रूप से राजेंद्र गुढ़ा जी के खिलाफ मानहानि की एफआईआर दर्ज करा रहा हूं। मैं वकीलों से राय ले रहा हूं। राय लेके जैसे मेरी एफआईआर मुकम्मल होगी मैं थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करूंगा। कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। कोई डायरी मुझे तो लगता नहीं थी, अनावश्यक रूप से उसको डायरी बता के सदन में पेश कर रहे हैं और खुद ही चाहते थे। अरे आप ये करो भाई, सदन वो कह रहे हैं मैं तो डायरी ले गए, सदन में पेश हो जाती तो उनके पास रहती क्या? जो कुछ टेबल होने के बाद में जो कुछ मसाला उनके पास होना चाहिए था वो मसाला भी उनके पास नहीं है। तो झूठी बात है, कोई डायरी नहीं, कोई गुढ़ा जी ने कहीं डायरी को छिपा दिया, क्या तो गुढ़ा जी जाने। लेकिन मैं कोई आरोप भी नहीं लगा रहा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं गुढ़ा जी खुद चाहते थे कि वो डायरी जो है वो इधर उधर हो जाए। लोग ये कह रहे हैं कि जो पॉजिटिविटी जो माहौल बनाता है उसको गुढ़ा ने डाइवर्ट कर दिया। कतई पॉजिटिविटी को डाइवर्ट नहीं किया, पॉजिटिविटी बनी हुई है। लगातार मुख्यमंत्री जी जनहित के काम कर रहे हैं, जनहित में निर्णय ले रहे हैं, योजनाएं नई नई लागू कर रहे हैं, नई नई चीजें जनता को के सामने उनके हित के लिए पेश कर रहे हैं। अशोक गहलोत जिंदाबाद। मैं निश्चित रूप से राजेंद्र गुढ़ा जी के खिलाफ मानहानि की एफआईआर दर्ज करा रहा हूं। मैं वकीलों से राय ले रहा हूं। राय लेके जैसे मेरी एफआईआर मुकम्मल होगी मैं थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करूंगा। वैसे क्या ये इस घटना जो लाइन डायरी का जिक्र हुआ, ये भी क्या पार्टी को बदनाम करने की कोई साजिश है? निश्चित रूप से साजिश है। आप बताइए, एक चीज को डायरी बताया जाता है जो डायरी जैसी लगी नहीं रही। मुझे तो ये लगता है कि गुढ़ा जी खुद ये चाहते थे कि जिसको वो डायरी बता रहे हैं वो इधर उधर हो जाए, जिससे बाद में कह सके कि खो गई। ये पता नहीं कि कांग्रेस के किसी एमएलए के पास वो जिसको तथाकथित डायरी है कि गुढ़ा जी ने खुद ही कहीं फेंक दी है, क्या किया है तो गुढ़ा जी जाने। लेकिन उसी समय में भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य रहे विधानसभा में वो छोटे छोटे लाल डायरियां लहरा रहे हैं। तो साजिश नहीं हो तो साथ साथ में कैसे दूसरी डायरियां आ जाए? ये साजिश है, कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश है। और भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर पूरी तरीके से लिप्त है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हुआ है। और जहां तक मेरा व्यक्तिगत मामला है, मैं राजेंद्र गुढ़ा जी पे मानहानि का थाने में मुकदमा दर्ज करा रहा हूं। देश के साथ नाइंसाफी है। मणिपुर देश का हिस्सा है, एक राज्य है। देश की जनता के साथ नाइंसाफी हो रही है और उस नाइंसाफी में इतने ज्यादा इनके मन में गिलाने की समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें। इसलिए आप बताइए, जगह जगह आज अब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून व्यवस्था को लेकर अगर प्रदर्शन करें तो मैं समझता हूँ दुर्भाग्य देश। क्या लगता है आपको, मणिपुर का मामला आप लोगों ने उठाया लेकिन राजेंद्र गुढ़ा ने सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करी, अब आप कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। कोई डायरी मुझे तो लगता नहीं थी, अनावश्यक रूप से उसको डायरी बता के सदन में पेश कर रहे हैं और खुद ही चाहते थे। अरे आप ये करो भाई, सदन वो कह रहे हैं मैं तो डायरी ले गए, सदन में पेश हो जाती तो उनके पास रहती क्या? जो कुछ टेबल होने के बाद में जो कुछ मसाला उनके पास होना चाहिए था वो मसाला भी उनके पास नहीं है। तो झूठी बात है, कोई डायरी नहीं, कोई गुढ़ा जी ने कहीं डायरी को छिपा दिया, क्या तो गुढ़ा जी जाने। लेकिन मैं कोई आरोप भी नहीं लगा रहा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं गुढ़ा जी खुद चाहते थे कि वो डायरी जो है वो इधर उधर हो जाए। लोग ये कह रहे हैं कि जो पॉजिटिविटी जो माहौल बनाता है उसको गुढ़ा ने डाइवर्ट कर दिया। कतई पॉजिटिविटी को डाइवर्ट नहीं किया, पॉजिटिविटी बनी हुई है। लगातार मुख्यमंत्री जी जनहित के काम कर रहे हैं, जनहित में निर्णय ले रहे हैं, योजनाएं नई नई लागू कर रहे हैं, नई नई चीजें जनता को के सामने उनके हित के लिए पेश कर रहे हैं।